हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप वसीम केरवेल मेडिकल सेंटर से। आज ये जो सीरीज ऑफ टॉक मैं दे रहा हूँ ये राइनोप्लास्टी यानी नोज सर्जरी के ऊपर है। और मेरी पहली टॉक इस सीरीज में है कि एक परफेक्ट नोज, एक एस्थेटिकली अच्छा दिखने वाला नोज के क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। अगर आप एक नोज सर्जरी कराने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि एक अच्छा नोज कैसे दिखता है, क्या क्या उसमें विशेषताएँ हैं। तो उसको हम देखते हैं सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। एक परफेक्ट नोज कैसा है, एस्थेटिकली गुड लुकिंग नोज कैसा है, क्या क्या फीचर्स उसमें होने चाहिए। तो देखिए, पहली बात, द लेंथ ऑफ नोज जो है ये एक इम्पॉर्टेंट मायने रखती है। चिन का जो एरिया है लगभग उसके इक्विवेलेंट हमारे नोज की लेंथ होनी चाहिए। नोज की जो लेंथ है ये रेडिक्स से टिप तक गिनी जाती है। रेडिक्स ऊपर का हिस्सा है और नोज टिप जो नोज का जो नाक का नोक है नीचे का, उसको माना जाता है। तो ये लेंथ मानी जाती है नोज की। और अगर हम ये नोज की लेंथ मानते हैं तो जो नोज की हाइट है, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में प्रोजेक्शन बोलते हैं, वो लेंथ का 0.67% होता है। या रफली ये समझ लें जितनी लेंथ है उसके आधे से थोड़ा सा ज़्यादा आपकी हाइट होनी चाहिए नोज की, या प्रोजेक्शन होनी चाहिए नोज की। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, लेंथ ऑफ द नोज एंड द हाइट और द प्रोजेक्शन ऑफ द नोज। ये आइडियल होनी चाहिए। आइडियल जो लेंथ है नोज की वो 3 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर के बीच में होती है। कुछ लोगों की 3 सेंटीमीटर, कुछ लोगों की 4 सेंटीमीटर। और जो हाइट है वो अबाउट 1.5 to 2 सेंटीमीटर के बीच में जो है हमारी नोज की हाइट या प्रोजेक्शन इसके बीच में रहता है। तो ये तो लेंथ इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर, जो अपर लिप है और नाक के बीच का जो एंगल है, इसको नेज़ोलेबियल एंगल बोला जाता है। ये मेल्स में 90 to 95 डिग्री होता है और फीमेल्स में 95 डिग्री to 100 डिग्री अप टू 905 डिग्री तक भी हो सकता है, जिसको नेज़ोलेबियल एंगल बोला जाता है। अगर ये नेज़ोलेबियल एंगल 90 डिग्री से कम है तो ये ड्रूपिंग टिप का फॉर्म ले सकती है। और अगर ये एंगल हमारा 105 डिग्री से ज़्यादा है तो ये पग नोज का एक रूप ले सकती है, जो देखने में अच्छा नहीं लगता। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम इस नेज़ोलेबियल एंगल के बारे में माइंड में रखते हैं। नाउ एक चीज़ और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है नोज में, वो है डॉर्सल एस्थेटिक लाइंस, यानी कि दो ऐसी लाइट की रेखाएं नाक के ऊपर आती हैं, नाक के डॉर्सम पे आती हैं, जो पैरेलल चलती हैं रेडिक्स से टिप तक। अगर ये एकदम पैरेलल चलती हैं तो देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। तो डॉर्सल एस्थेटिक लाइंस का बहुत इंपॉर्टेंस है नाक के अंदर। नाक की चौड़ाई के बारे में अगर हम बात करें तो हमारी जो आँखें हैं उसका जो अंदर वाला हिस्सा, जिसको हम मीडियल कैंथस बोलते हैं, इनर कैंथस बोलते हैं, वहाँ से अगर हम 2 लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं तो हमारे नोज़ की जो विड्थ है, बोनी विड्थ एंड एला विड्थ, ये दोनों इसके अंदर होनी चाहिए। अगर ये इससे अधिक चौड़ी हैं तो हमें कोई सर्जरी करने की ज़रूरत है, लाइक ऑस्टियोटमी एंड एला बेस रिडक्शन, ये करने की ज़रूरत होती है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमको माइंड में रखनी होती है। इसी तरह से जो नाक का ऊपर का हिस्सा, जिसको हम डॉर्सम ऑफ नोज़ बोलते हैं, इसका अगर ऊपर उठा हुआ है कहीं पर बीच में तो इसको हम्प बोलते हैं। ये हम्प ऑफ द नोज़ है। अगर ये हम्प होता है नोज़ का तो हमें हम्प रिडक्शन करना होता है कॉस्मेटिक सर्जरी से। इसी तरह से नोज़ के बारे में एक बड़ी बेसिक चीज़ बोली जाती है। अगर हम रेडिक्स से, जो एक पॉइंट है जहाँ पे नाक सर से मिलता है उसको रेडिक्स बोला जाता है, रेडिक्स से अगर हम टिप तक एक लाइन ड्रॉ करें तो नाक का जो भी हिस्सा रेडिक्स टू टिप लाइन के नीचे है उसको हमें बढ़ाना होता है, और जो नाक का वो हिस्सा जो इस लाइन के ऊपर है उसे हमें कम करना होता है। तो ये कुछ बातें हैं जो हम कॉस्मेटिक सर्जरी में हमेशा ध्यान रखते हैं। तो देखिए, राइनोप्लास्टी में हम कैसे नाक पर काम करते हैं, कुछ मोटी मोटी बातें आपको मैं बता दूं। सबसे पहली बात, अगर आपकी नाक अधिक चौड़ी है, उसको पतला करने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है वो 2 तरह की टेक्निक है। जो हड्डी चौड़ी अगर ज़्यादा हो गई है तो ऑस्टियोटमी नाम की टेक्निक है, जिसमें हड्डी को, नाक की हड्डी का जो हिस्सा है उसको ब्रेक किया जाता है और नोज़ को नैरो किया जाता है। इस तरह से इस हिस्से को एला बोला जाता है। अगर ये अधिक चौड़ा है, जिसको एलर फ्लेयर बोलते हैं या वाइड एला बोलते हैं, एला बेस बोलते हैं,
तो एलाप्लास्टी की जाती है, उसमें हम एला को कम करते हैं। अगर हमारा चपटी नाक है, बैठी हुई नाक है, तो हमको डॉर्सल ऑगमेंटेशन करना होता है। इसके बारे में अलग एक वीडियो बनाएंगे डिटेल में कि चपटी नाक को हम कैसे ठीक करते हैं, तो डॉर्सल ऑगमेंटेशन बोला जाता है। टिप अगर अधिक मोटा है तो हम टिप प्लास्टी करते हैं। एक प्रश्न उठ सकता है, टिप, हमारे नाक का टिप कितना मोटा होना चाहिए? तो जो हमारे ऊपर वाला होंठ है उसके ऊपर जो सेंट्रल का जो एरिया है, ये दो क्यूपिड लाइंस हैं, इनके बीच के एरिया को फिल्ट्रम बोला जाता है। जितनी विड्थ हमारी फिल्ट्रम की है उतनी विड्थ हमारे नोज़ के टिप की होनी चाहिए। अगर हमारा नोज़ का टिप फिल्ट्रम की विड्थ से ज़्यादा वाइड है तो इसका मतलब ये अधिक ब्रॉड नोज़ है, इसको फिर हम रिड्यूस करते हैं टिप प्लास्टी से। इन बातों का हम माइंड में रखते हैं। टिप रिडक्शन, हमने जो बात की टिप प्लास्टी की, इसका इस्तेमाल तब किया जाता है अगर टिप हमारा अधिक ज़्यादा चौड़ा है। तो ये कुछ बातें हैं जिसको हम हमेशा, अगर नाक टेढ़ी है, क्रूकेड नोज़ जिसको बोलते हैं, सी शेप नोज़ या एस शेप नोज़, टेढ़ी हो गई है नाक, तो हमें फिर स्पेशली सेप्टोप्लास्टी का इस्तेमाल करना पड़ता है नाक को सीधा करने के लिए। ये कुछ बेसिक इंडिकेशंस और बेसिक ट्रीटमेंट्स हमने बताए हैं जो राइनोप्लास्टी में इंपॉर्टेंट होते हैं एक अच्छी शेप देने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये कुछ बेसिक आपने आज डिस्कस किए हैं, राइनोप्लास्टी की, कॉस्मेटिक सर्जरी की। आने वाले वीडियोज़ में हम डिटेल में जाएंगे इसके ऊपर। थैंक यू। मैं डॉक्टर संदीप भसीन, केयरवेल मेडिकल सेंटर से।